हाय स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 5 साइंस चैप्टर 2 रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन इन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ टू स्टे अलाइव। सभी लिविंग थिंग्स जीने के लिए ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं। लिविंग थिंग्स टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। लिविंग थिंग्स हवा से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ऑल्सो प्रोड्यूस देयर ओन काइंड। और सभी लिविंग थिंग्स अपने जैसा बच्चा पैदा करते हैं। दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। सभी लिविंग थिंग्स अपने जैसा बच्चा पैदा करते हैं, इसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। दिस हेल्प प्लांट्स एंड एनिमल्स टू कंटिन्यू एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। रिप्रोडक्शन की वजह से हमारे पृथ्वी पर प्लांट्स और एनिमल्स मौजूद हैं। रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। रेस्पिरेशन और रिप्रोडक्शन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग थिंग्स के। तो हम रेस्पिरेशन और रिप्रोडक्शन यहाँ पे पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। नंबर 1, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ऑल लिविंग थिंग रेस्पायर। सभी लिविंग थिंग्स रेस्पायर यानी कि श्वासन ब्रीदिंग करते हैं। दे नीड ऑक्सीजन टू बर्न द फूड विद इन देयर बॉडीज। सभी लिविंग थिंग्स को ऑक्सीजन चाहिए होता है अपने बॉडीज में खाना हजम करने के लिए, खाना पचाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। द बर्निंग फूड इन देयर बॉडीज रिलीज एनर्जी। जो खाना बर्न होता है, बर्निंग फूड से हमको एनर्जी मिलता है। दिस एनर्जी इज यूज्ड फॉर डेली एक्टिविटीज। हम खाना खाने से हमको एनर्जी मिलता है और एनर्जी मिलने से हम डेली एक्टिविटीज कर पाते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स टेक इन ऑक्सीजन इन डिफरेंट वेज। सभी लिविंग थिंग्स अलग अलग तरीके से ऑक्सीजन ब्रीदिंग करते हैं। द एनिमल्स ऑन द लैंड ब्रीथ इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। जमीन पे रहने वाले सभी एनिमल्स हवा से ऑक्सीजन लेते हैं। एनिमल्स लिविंग इन वाटर टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। पानी में रहने वाले एनिमल्स पानी से ऑक्सीजन लेते हैं। पानी में जो ऑक्सीजन मिला हुआ होता है उसका इस्तेमाल करके ब्रीदिंग करते हैं एक्वेटिक एनिमल्स सब। तो अब हम ब्रीदिंग ऑफ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट एनिमल्स ब्रीथ इन डिफरेंट वेज। अलग अलग एनिमल्स अलग अलग तरह से ब्रीदिंग करते हैं। We have a pair of spongy elastic bags called lungs. हमारे पास स्पॉन्जी इलास्टिक बैग जैसा फेफड़े होता है। 2 ठो फेफड़े होते हैं। फेफड़े यानी कि लंग्स होते हैं। We all breathe through our lungs. और हम सभी अपने लंग्स की मदद से सांस लेते हैं। When we breathe, oxygen rich air enters our body through nose and windpipe into the lungs. जब हम सांस लेते हैं तो पहले हमारे नोज से हवा जिसमें ऑक्सीजन होता है नोज से लेते हैं, फिर नोज से विंड पाइप में जाता है, विंड पाइप से वो हमारे लंग्स में पहुंचता है। फ्रॉम द लंग्स द एयर गोज इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी थ्रू ब्लड। और लंग्स में जाने के बाद ऑक्सीजन हमारे ब्लड के साथ मिल जाता है और ब्लड के साथ मिल जाने के बाद ब्लड ऑक्सीजन को हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंचा देता है। There it helps to burn or break down the absorbed food and release energy. और ऑक्सीजन हमारे बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाने के बाद फूड को बर्न और ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। और जब फूड बर्न या ब्रेक डाउन होता है तभी उसमें एनर्जी निकलते हैं। द रिलीज्ड एनर्जी इज यूज्ड बाय आवर बॉडी फॉर डूइंग डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। और उससे जो हमको एनर्जी मिलता है उस एनर्जी का इस्तेमाल करके हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ कर पाते हैं, डेली एक्टिविटीज़ कर पाते हैं। ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ फूड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो प्रोड्यूस। जब खाना हजम हो रहा होता है, बर्न हो रहा होता है, तब कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। इट गोज बैक इनटू द लंग्स एंड इज ब्रीथ आउट। कार्बन डाइऑक्साइड फिर खून के साथ लंग्स में चला जाता है और लंग्स से विंड पाइप होके हमारे नोज से बाहर निकल जाता है, उसको हम सांस में से छोड़ देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन।
इस पूरी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। जो हम नाक से ऑक्सीजन लेते हैं, फिर विंड पाइप से होकर हमारे लंग्स में हवा आता है। लंग्स में ऑक्सीजन आने के बाद ब्लड के साथ मिल जाता है और हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाने के बाद वहाँ पे फूड्स बर्न होता है। फूड बर्न होने से हमको एनर्जी मिलता है और एनर्जी मिलने के साथ वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से हम ब्रीथ आउट कर देते हैं, सांस में छोड़ देते हैं। इस पूरी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। एनिमल्स लाइक मामाल्स, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स ब्रीथ थ्रू लंग्स। एनिमल्स जैसे कि मामाल्स, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, ये सब अपने लंग्स से ब्रीदिंग करते हैं। दे हैव 2 लंग्स, इन सभी के पास 2 लंग्स होते हैं। ऑक्सीजन passes from the air into the spongy walls of the lungs. From here the oxygen is absorbed in blood and carried to different parts of the body. ऑक्सीजन लंग्स में पहुंचने के बाद वहाँ पे ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है और हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में चला जाने के बाद हमको वहाँ पे फूड बर्न होता है और एनर्जी मिलता है। एनर्जी मिलने के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी वहाँ पे बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड को हम ब्रीथ आउट कर देते हैं, सांस में छोड़ देते हैं। ए फिश ब्रीथ थ्रू इट्स गिल्स। वाटर एंटर्स थ्रू द माउथ ऑफ ए फिश एंड पासेस आउट थ्रू द गिल्स। फिश जो होते हैं गिल्स यानी कि गलफेड़े की मदद से ब्रीदिंग करते हैं। पानी जो होता है फिश के माउथ से होकर गिल्स में से देकर बाहर निकलता है। द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द वाटर एज डिजॉल्व ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाय द ब्लड थ्रू द गिल्स। और हमारे पास जैसे लंग्स होता है, लंग्स में ऑक्सीजन पहुंचने के बाद ब्लड के साथ ऑक्सीजन मिल जाता है, वैसे ही फिश के पास गिल्स होते हैं और गिल्स में जैसे ही ऑक्सीजन पहुंचता है, जो ऑक्सीजन पानी में मिला हुआ होता है वो ब्लड के साथ मिल जाता है। द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड फ्रॉम द ब्लड, और कार्बन डाइऑक्साइड भी ब्लड में चला आता है। द वाटर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स द बॉडी ऑफ द फिश थ्रू द गिल्स कवर, और फिश कार्बन डाइऑक्साइड गिल्स के मदद से बाहर छोड़ देता है। एनिमल्स लाइक प्रॉन, क्रैब्स, ऑयस्टर एंड टेडपोल्स ऑल्सो ब्रीथ थ्रू गिल्स, और कुछ एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो गिल्स की मदद से ब्रीदिंग करते हैं, जैसे कि प्रॉन्स, क्रैब्स, ऑयस्टर्स एंड टेडपोल्स। ए बेबी फ्रॉग और टेडपोल्स live in water and breathe through gills like a fish, but an adult frog breathe through lungs on land. टेडपोल्स जब पानी में रहता है तो गिल्स से सांस लेता है, और टेडपोल जब बड़ा हो जाता है और फ्रॉग्स बन जाता है, जमीन पे आ जाता है, तभी लंग्स की मदद से सांस लेता है। इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू एयर होल्स ऑन देयर बॉडीज। इंसेक्ट्स के बॉडीज में एयर होल्स होते हैं। दीज आर कॉल्ड स्पायराकल्स। उन एयर होल्स को हम स्पायराकल्स बोलते हैं। इसी स्पायराकल्स की मदद से इंसेक्ट्स ब्रीदिंग करते हैं। द स्पायराकल लीड टू एयर ट्यूब व्हिच फॉर्म ए नेटवर्क दैट रीचेस एवरी टिश्यूज ऑफ द बॉडीज। स्पायराकल जो होते हैं बहुत सारे एयर ट्यूब्स के बने हुए होते हैं, और सभी एयर ट्यूब्स सभी बॉडी पार्ट्स में पहुँचे हुए होते हैं, और उसी की वजह से उसी की वजह से इंसेक्ट सब ब्रीदिंग कर पाते हैं। एयर ट्यूब से सभी बॉडी पार्ट्स के पास ऑक्सीजन पहुंच जाता है। An earthworm breathes in oxygen from the water present in the moist soil through its skin. earthworm सॉइल में रहती है और सॉइल में भी वाटर मिला हुआ होता है। वाटर में ऑक्सीजन होता है, उसी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके earthworm ब्रीदिंग करता है, जो ऑक्सीजन मिट्टी के पानी में मिला हुआ होता है। ब्रीदिंग ऑफ प्लांट्स, तो एनिमल जो होते हैं लॉन्ग से और गिल से, स्पायराकल से, ये सब से ब्रीदिंग करते हैं। प्लांट जो होते हैं स्टोमाटा की मदद से ब्रीदिंग करते हैं। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स इन द लीव्स। दीज फाइन ओपनिंग्स इन द लीव्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। प्लांट्स के लीव्स में छोटे छोटे एयर होल्स होते हैं, उनको हम स्टोमाटा कहते हैं। स्टोमाटा की मदद से प्लांट्स ब्रीदिंग कर पाते हैं। ये स्टोमाटा हमको हमारे आइज में दिखाई नहीं देते हैं। स्टोमाटा को हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। एक्टिविटी 1, टेक 2 जार्स, मार्क देम ए एंड बी। 2 जार लें और एक जार में ए और दूसरे जार में बी लिख दें। पुट सम सोक सीड्स ऑफ ग्राम और पीच इन जार ए। जार ए में भीगे हुए सीड्स को रख दें।
कीप द सीड मॉइस्ट, और सीड्स को मॉइस्ट यानी कि उनमें पानी होना चाहिए, नमी रखें। नाउ बॉयल इक्वल क्वांटिटी ऑफ सीड्स ऑफ द सेम काइंड एच यूज्ड इन जार ए एंड पुट देम इन जार बी। जितना सीड्स हम लेके उसको भिगोए थे उतना सीड्स लेके हम उसको उबाल देंगे, बॉयल कर देंगे और उसको हम जार बी में रख देंगे। कवर बोथ द जार एंड लीव देम फॉर 2 to 3 days। दोनों ही जार्स को हम कवर कर देंगे, ढक देंगे और उसको 2-3 दिन के लिए छोड़ देंगे। आफ्टर 2 to 3 days एड इक्वल क्वांटिटी ऑफ लाइम वाटर इन बोथ द जार्स। 2-3 दिन के बाद दोनों ही जार्स में हम इक्वल क्वांटिटी में हम लाइम वाटर यानी कि चूने का पानी डाल देंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखते हैं? लाइम वाटर टर्न्स मिल्की इन जार ए, इन जार बी containing boiled seeds the lime water does not turn milky। लाइम वाटर जो है चूने का पानी जार ए में मिल्की कलर हो जाएगा और जार बी में जहाँ पे उबाले हुए बॉयल सीड्स हम रखे थे वहाँ का लाइम वाटर मिल्की कलर नहीं होगा। वी नो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमें पता है लाइम वाटर जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से मिल्की हो जाता है, उसका कलर जो है बदल जाता है। देयरफॉर वी कैन से दैट लाइम वाटर टर्न मिल्की इन जार ए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें पता चलता है जो जार ए में कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से लाइम वाटर मिल्की कलर हो जाता है। द जर्मिनेटिंग सीड्स ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड टर्न लाइम वाटर मिल्की। जो जर्मिनेटिंग सीड्स यानी कि जो छोटे छोटे स्मॉल प्लांट्स जिसे ग्रो कर रहे हैं जार ए में, वो ब्रीदिंग सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड्स बाहर छोड़ते हैं। उसके वजह से जार ए का लाइम वाटर मिल्की कलर में बदल जाता है। When we boil the germinating seeds are killed। जब हम सीड्स को उबाल देते हैं जो जर्मिनेटिंग सीड्स होते हैं वो मर जाते हैं और वो मरने के बाद ब्रीदिंग नहीं कर सकते हैं। ब्रीदिंग नहीं करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर नहीं निकलेगा और जो है लाइम वाटर भी मिल्की नहीं होगा। अब हम रिप्रोडक्शन इन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑल लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। सभी लिविंग थिंग्स अपने जैसे छोटे छोटे बच्चे को पैदा करते हैं। ह्यूमन बींग्स गिव बर्थ टू बेबीज। ह्यूमन बींग्स बेबीज को जन्म देते हैं। इट डॉग्स और कैट गिव बर्थ टू यंग वंस। और डॉग और कैट्स जो होते हैं छोटे छोटे बच्चे को जन्म देते हैं। द प्रोसेस बाय व्हिच द एनिमल्स और प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। द प्रोसेस बाय व्हिच द एनिमल्स और प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। जो प्लांट्स और एनिमल्स अपने तरह के बच्चे को जन्म देते हैं उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। इट इज थ्रू रिप्रोडक्शन दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। रिप्रोडक्शन के वजह से प्लांट्स और एनिमल्स पृथ्वी पर मौजूद हैं। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो प्लांट्स और एनिमल्स कुछ भी हमारे अर्थ पर नहीं होता। रिप्रोडक्शन की वजह से सभी लिविंग थिंग्स हमारे अर्थ पर मौजूद हैं। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ऑल एनिमल्स डू नॉट रिप्रोड्यूस इन द सेम वे। सभी एनिमल्स एक जैसे तरीके से रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। मोस्ट एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस। बहुत सारे एनिमल्स छोटे छोटे बच्चों को जन्म देते हैं। सम एनिमल्स ले एग फ्रॉम व्हिच यंग वंस आर हैच्ड। और कुछ एनिमल्स जो होते हैं अंडे देते हैं और अंडे से छोटे छोटे एनिमल्स निकलते हैं, छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं। लेट अस लर्न अबाउट कॉमन एनिमल्स एंड देयर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। Animals like cats, dogs, cows, lions, goats, horse and elephants give birth to young ones of their own kind। Animals जैसे कि कैट, डॉग, काऊ, लायन, गोट, हॉर्स, एलिफेंट, ये सब अपने जैसे छोटे छोटे बच्चे को जन्म देते हैं। कैट गिव बर्थ टू किटन। कैट जो होती है किटन को जन्म देती है। मदर डॉग गिव्स बर्थ टू पपीज। और मदर डॉग जो होती है पपीज को जन्म देती है। ए काऊ गिव बर्थ टू कल्प। काऊ जो होती है काल्प को जन्म देती है। द यंग वंस आर फेड ऑन देयर मिल्क। और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके मदर के मिल्क को खाते हैं। सच एनिमल्स आर ऑल्सो कॉल्ड मामल्स। जो छोटे छोटे एनिमल्स अपने मदर का मिल्क खा के बड़े होते हैं उनको हम मामल्स कहते हैं।
Reproduction in birds. Birds such as crow, sparrow, hen, eagle and peahen lays eggs. Birds जैसे कि crow, sparrow, hen, eagle and peahen अंडे देते हैं. The eggs hatch into young ones. और फिर कुछ दिन के बाद अंडे से छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं. Many eggs have hard cells. बहुत सारे अंडे के ऊपर hard cells होते हैं. Cells protect the eggs. Cells क्या करते हैं? अंडे को प्रोटेक्ट करके रखते हैं. Some birds lays eggs in nests. कुछ बार होते हैं नेस्ट में अंडे देते हैं, अपने घोंसले में अंडे देते हैं. The some birds like ostrich are very big and the egg of ostrich are very big. जो ऑस्ट्रिच होते हैं बहुत बड़े बर्ड्स होते हैं और इनका एग्स भी बहुत बड़े बड़े होते हैं. और ऑस्ट्रिच जो होते हैं उड़ नहीं पाते हैं, ये ज़मीन पे ही अंडे देते हैं. नेक्स्ट पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्रॉक्स. फ्रॉक ऑल्सो लेज एग्स. फ्रॉक्स भी अंडे देते हैं. दे शेड एग्स इन वाटर इन सेफ प्लेस. वो पानी में एक सुरक्षित जगह में अंडे देते हैं. एग्स ऑफ फ्रॉक्स आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय सेल्स बट आर प्रोटेक्टेड बाय ए थिक जेली. फ्रॉक्स के जो एग्स होते हैं यहाँ पे आउटर कवरिंग यानी कि सेल्स नहीं होते हैं. सेल्स के वजह से थिक जेली होते हैं जो फ्रॉक के एग्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं. द फ्रॉक्स एग्स हैच इनटू टेडपोल्स. टेडपोल्स ग्रो इनटू फ्रॉक्स. फ्रॉक्स के एग्स से टेडपोल्स बनते हैं और टेडपोल्स धीरे धीरे फ्रॉक्स बन जाते हैं. अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन फिशेस. ए फिश लेज एग इन वाटर. फिश जो होते हैं पानी में अंडे देते हैं. द एग्स ऑफ ए फिश आर कॉल्ड स्पॉन. फिश के एग्स को हम स्पॉन कहते हैं. आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एग्स ओनली ए फ्यू डेवलप इनटू फिशेस. हजारों अंडे में से कुछ ही ऐसे अंडे होते हैं जो बड़े होकर फिश बनते हैं. बहुत सारे फिश के एग्स जो होते हैं खराब हो जाते हैं. कुछ ही ऐसे अंडे होते हैं जो फिश बनते हैं और वो फिश फिर बिग फिश बनते हैं. रिप्रोडक्शन इन स्नेक्स, टर्टल्स, लिजर्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स. स्नेक्स, टर्टल, लिजर्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स ये ज़मीन में क्रॉलिंग करते हैं और इनको हम रेप्टाइल्स कहते हैं. ये क्या करते हैं? लेइंग एग्स ऑन द ग्राउंड. ज़मीन पे ही ये अंडे देते हैं. देयर एग्स आर प्रोटेक्टेड बाय द सेल एंड गेट वार्म फ्रॉम द सन. इनका एग जो होता है सेल्स हार्ड कवरिंग होता है, वो एग को प्रोटेक्ट करके रखता है और सन की लाइट से ये गर्म होते हैं. जैसे बार्ड सब अपने एग्स को खुद गर्म करके वहाँ से छोटे छोटे बच्चे को निकालते हैं, वैसे स्नैक्स, टर्टल्स, लिजर्ड, क्रोकोडाइल्स ये अपने एग्स को खुद नहीं गर्म करते हैं. सनलाइट से ही ये खुद गर्म होते हैं और यहाँ से कुछ दिन के बाद छोटे छोटे बेबीज निकलते हैं. और इन छोटे छोटे बेबीज का केयर इनके मदर्स यानी कि स्नेक, टर्टल्स, लिजर्ड, क्रोकोडाइल्स ये नहीं करते हैं. मोस्ट ऑफ दीज एनिमल्स डू नॉट केयर फॉर देयर एग्स और बेबीज. अपने अंडे का या बेबीज का किसी का भी ध्यान नहीं रखते हैं. रिप्रोडक्शन इन इंसेक्ट्स. These insects like butterfly, housefly, cockroach and mosquito reproduce by laying eggs. बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि बटरफ्लाई, हाउसफ्लाई, मॉस्किटो ये सब अंडे देकर रिप्रोडक्शन करते हैं. These insects have passes through different stages in their life cycle. ये इंसेक्ट सब अलग अलग स्टेजेस देकर फिर यंग वंस में बढ़ते हैं. जैसे कि बटरफ्लाई पहले अंडे देते हैं, फिर अंडे से लार्वा होता है, लार्वा फिर पुपा बन जाता है. पुपा कुछ दिनों के बाद बटरफ्लाई में बदल जाता है. पहले बटरफ्लाई अंडे देते हैं, अंडे से लार्वा बनते हैं, लार्वा फिर पुपा बनते हैं, पुपा कुछ दिन के बाद बटरफ्लाई बनते हैं. रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. लाइक एनिमल्स प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस. एनिमल्स की तरह प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं. वी नो दैट न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स. हमें पता है नई प्लांट्स सीड से उगते हैं. वी गेट सीड्स फ्रॉम फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. हमें फ्लावर्स और फ्रूट से सीड्स मिलते हैं. बट देयर आर सम अदर वे बाय व्हिच न्यू प्लांट्स आर ग्रोन. लेकिन कुछ अन्य तरीके से भी जिनसे पौधे उगाए जाते हैं. इन सर्टेन केसेस न्यू प्लांट्स आर ग्रोन फ्रॉम अदर पार्ट्स बाय डिफरेंट मेथड्स. अलग अलग मेथड से प्लांट्स के अलग अलग पार्ट से न्यू प्लांट्स ग्रो होते हैं. द मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपागेशन. नई प्लांट्स
प्लांट्स के अलग अलग भाग से उगने की प्रोसेस को हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं। सीड के अलावा प्लांट्स में जो अदर पार्ट्स होते हैं वहाँ से न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं, उसको हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं। द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड आर रूट, स्टेम और लीव्स। हम न्यू प्लांट्स सीड्स के अलावा रूट्स, स्टेम और लीव्स से भी उगा सकते हैं। सम कॉमन मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम द पार्ट्स आर डिस्कस्ड बिलो। सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम देयर स्टेम्स, यहाँ पे रूट्स लिखा है, स्टेम होगा। प्लांट्स लाइक पोटैटोज स्टेम इज वेरी रिड्यूस्ड एंड जिंजर हैव अंडरग्राउंड स्टेम्स, दीज हैव टिनी बर्ड्स, दीज बर्ड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। जैसे कि जिंजर, ओनियन, पोटैटो होते हैं, ये स्टेम होते हैं, और अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, मिट्टी के नीचे उगने वाले स्टेम होते हैं। इनको हम अगर ज़मीन में डाल देते हैं तो यहाँ से फिर न्यू प्लांट्स ग्रो होते हैं। सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम देयर रूट्स, कुछ प्लांट्स अपने रूट से ग्रो करते हैं। स्वीट पोटैटो इज ए मॉडिफाइड रूट, स्वीट पोटैटो जो होता है रूट से ग्रो करता है, और स्वीट पोटैटो भी एक रूट होता है। इफ़ यू पुट इन द सॉयल यू विल सी रूट्स ग्रोइंग आउट ऑफ द स्वीट पोटैटो, लेटर ए स्मॉल प्लांट्स ग्रो आउट ऑफ इट। अगर हम स्वीट पोटैटो को ज़मीन के अंदर डाल देते हैं तो कुछ दिन के बाद देखते हैं वहाँ से रूट्स निकलता है, और धीरे धीरे करके स्मॉल प्लांट्स भी वहाँ से निकलता है, और धीरे धीरे करके ग्रो हो जाता है, बढ़ जाता है, और प्लांट्स बन जाता है। प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द बल्ब्स ऑफ द मदर प्लांट, सम प्लांट्स लाइक ग्लैडियोली, लिलीज एंड ट्यूबरोजेस कैन बी ग्रोन फ्रॉम द बल्ब्स। कुछ प्लांट्स होते हैं जो बल्ब से ग्रो करते हैं, जैसे कि ग्लैडियोली, लिलीज एंड ट्यूबरोजेस। द बल्ब्स आर अंडरग्राउंड बर्ड्स, बल्ब जो होते हैं जमीन के नीचे उगने वाले बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स यानी कि कली। दीज आर कॉल्ड बल्ब्स बिकॉज दीज आर शेप्ड लाइक बल्ब्स, इनको हम बल्ब्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये बल्ब्स की तरह दिखाई देते हैं। सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम स्टेम्स, कुछ प्लांट्स स्टेम से भी ग्रो करते हैं, जैसे कि स्टेम कटिंग इज अनदर मेथड ऑफ गेटिंग न्यू प्लांट्स। हम स्टेम को कट करके ज़मीन में डाल देने से वहाँ से न्यू प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं। गार्डनर ग्रोज रोजेस बाय कटिंग स्मॉल पीसेस ऑफ स्टेम ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स। गार्डनर्स जो होते हैं रोज प्लांट्स के स्मॉल स्टेम्स को मिट्टी में डाल देते हैं रेनी सीजन में, और कुछ दिन के बाद स्टेम जो है धीरे धीरे ग्रो करके न्यू प्लांट्स में बदल जाता है। सम प्लांट्स ग्रो बाय लेयरिंग, कुछ प्लांट होते हैं जो लेयरिंग्स की मदद से ग्रो होते हैं, जैसे कि न्यू प्लांट्स कैन बी ग्रोन बाय लेयरिंग। इन दिस मेथड द साइड ब्रांचेस आर बेंट टुवर्ड्स द ग्राउंड एंड कवर्ड विथ मॉइस्ट सॉयल, कीप द टिप फ्री। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, साइड ब्रांचेस को जमीन के ओर झुकाया जाता है, और उसके ऊपर मॉइस्ट सॉयल यानी कि जिस सॉइल में पानी होता है, कीचड़ वाले सॉइल को ब्रांचेस के ऊपर डाल दिया जाता है, और ब्रांचेस का टिप को ऊपर खुला छोड़ दिया जाता है। आफ्टर ए फ्यू डेज न्यू रूट्स डेवलप, और प्लांट्स को जिस पार्ट सॉइल के नीचे डाला गया होता है वहाँ से कुछ दिन के बाद रूट्स ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं। द जैस्मिन प्लांट इज रिप्रोड्यूस बाय लेयरिंग, जैस्मिन प्लांट जो होते हैं लेयरिंग से ग्रो किए जाते हैं। इनके जो साइड ब्रांचेस होते हैं इनको ज़मीन में डाला जाता है और टिप को ऊपर खुला छोड़ दिया जाता है। फिर कुछ दिन बाद जो पार्ट्स ज़मीन में होता है वहाँ से रूट्स ग्रो होते हैं और न्यू प्लांट्स में ये बढ़ते हैं। ग्रोइंग ऑफ ग्रास, वी नो ग्रास प्लांट क्रीप अलोंग द ग्राउंड लाइक ए ग्रीन कारपेट। ग्रास प्लांट जो होते हैं ग्रीन कारपेट की तरह जमीन में फैले हुए होते हैं। साइड ब्रांचेस ग्रो आउट ऑफ द क्रीपिंग स्टेम्स, दिस सेपरेट एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। साइड ब्रांचेस जो होते हैं ग्रास के वो अलग हो जाते हैं और न्यू प्लांट्स में बढ़ते हैं। दीज आर कॉल्ड रनर्स, इनको रनर्स कहा जाता है। मैंगो, ग्रेप्स एंड मैनी अदर फ्रूट्स प्लांट्स आर ग्रोन बाय कटिंग एंड बडिंग। मैंगो, ग्रेप्स और कुछ फ्रूट्स प्लांट्स कटिंग और बडिंग से उगाया जाता है। सम प्लांट्स ग्रो थ्रू देयर लीव्स, कुछ प्लांट्स होते हैं जो अपने लीव्स से ग्रो करते हैं। इन ब्रायोफाइलम प्लांट देयर आर बर्ड्स प्रेजेंट ऑन द एड्ज ऑफ द लीव्स, दीज बर्ड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। ब्रायोफाइलम प्लांट्स के लीव्स के एड्स यानी कि किनारे में छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं। बर्ड्स धीरे धीरे ग्रो करके न्यू प्लांट्स बन जाते हैं। चैप्टर 2 इज कंप्लीट।